नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज बहुत ही दिनों के बाद वीडियो आ रही है और एक महत्वपूर्ण हम टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में संबंध क्या होता है। राजनीति विज्ञान भी आप बोल सकते हैं। देखिए, रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और नहीं भी पूछा जाए तो जब भी आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं या अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं तो इन दोनों के बीच में आपको संबंध जानना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। समझते हैं, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र के बीच संबंध कई कारणों और तर्कों पर आधारित है। सबसे पहले संसाधनों का प्रबंधन और वितरण, जो रिसोर्सेज होते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, अर्थशास्त्र क्या करता है? अर्थशास्त्र संसाधनों का अध्ययन करता है कि भैया उत्पादन कितना करना है, कैसे उत्पादन करना है, वितरण के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी, वितरण कैसे करना है, उपभोग कंजम्पशन कैसे करना है ना। ये सारी चीज़ें जो करते हैं स्टडी, वो किस में करते हैं? हम अर्थशास्त्र में करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। और आप जानते भी हैं कि अर्थशास्त्र का, अगर आपसे कोई पूछता है अर्थशास्त्र क्या है, तो बस एक लाइन में आप बताइएगा कि हमारे पास हमारी जो इच्छाएं हैं ह्यूमन बींग्स की, वो बहुत ज़्यादा हैं और जो उसको प्राप्ति करने वाले साधन हैं, संसाधन है, वो बहुत ही कम हैं। इनके बीच में ही जो लड़ाई झगड़ा रहता है, पूर्ति प्रतिपूर्ति ये सब करने का, ठीक है, उसी की स्टडी हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अब देखिए, राजनीति शास्त्र में यह समझा जाता है कि सत्ता और सरकारें, जो गवर्नमेंट्स हैं, कैसे इन संसाधनों का नियंत्रण करें और वितरण करती हैं, ये देखा जाता है इसमें। यहाँ पर दोनों के बीच एक सीधा संबंध बनता है। ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष संबंध नहीं, डायरेक्ट रिलेशन बनता है, क्योंकि आर्थिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए राजनीतिक शक्ति और निर्णय आवश्यक होता है और उनके जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही अहम होते हैं। इसलिए जो सरकारें होती हैं बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेती हैं और लेना भी चाहिए, नहीं तो विरोध इतना होगा कि सहन नहीं कर पाएंगी सरकारें। हम इतिहास में न जाने कितनी बार ऐसा देख चुके हैं। नीति निर्माण का तर्क, तो देखिए, अर्थशास्त्र सरकार को मार्गदर्शन करता है कि किस प्रकार की नीतियां बनाई जानी चाहिए। जैसे टैक्स प्रणाली हो गई है, सामाजिक सुरक्षा हो गया, रोजगार कार्यक्रम हो गया। तो रोजगार का कार्यक्रम हो गया, टैक्स कैसे लगाया जाए, कितना लगाया जाए, वो किस में करते हैं? वो अर्थशास्त्र में करते हैं। अब देखिए, राजनीतिक रूप से चुनी हुई सरकारें नीतियों को लागू करती हैं, यानी कि जो उसको लागू करना हुआ, एनफोर्स करना जो होता है ना, लागू करना, और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेती है ताकि सारी चीज़ें सही हो सके, विरोध ना करें, सबके भले की चीज़ें हो सके, जिसको आप बोल सकते हैं पब्लिक वेलफेयर, है ना। इस प्रक्रिया में दोनों विषय मिलकर काम करते हैं, क्योंकि आर्थिक नीतियों का असर राजनीतिक स्थिरता पर पड़ता है और राजनीतिक फैसले का प्रभाव आर्थिक विकास पर होता है। जितना राजनीति हमारी अच्छी होगी, जितनी सरकार अच्छी होगी, उतना आर्थिक विकास होगा। अर्थव्यवस्था पर राजनीतिक हस्तक्षेप, सरकारें अपनी सत्ता का प्रयोग करके जनता की आवश्यकताओं के अनुसार आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगी। जैसे मंदी के समय में सरकार क्या करती है? खर्च बढ़ाकर रोजगार सृजन करती है, ठीक है, ताकि मंदी कम हो सके, ठीक है, और रोजगार बढ़ सके, ठीक है। तो ये स्टेबिलिटी के लिए ऐसा सरकारें करती हैं, चाहे वो भारत देश की हो, चाहे किसी और भी देश की हो। इस प्रकार का हस्तक्षेप अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित होता है। समाज और कल्याण का पक्ष, अर्थशास्त्र और राजनीति दोनों का अंतिम उद्देश्य सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर और विकास है, यानी डेवलपमेंट है। राजनीति समाज को संगठित करती है और अर्थशास्त्र उसे साधनों और संसाधनों के वितरण का साधन प्रदान करता है। इस कारण दोनों का संबंध कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में दिखाई देती है, या दिखाई हम लोगों को समझ में आती है, ठीक है। 5वें नंबर पे आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्विक व्यापार। देखिए, राजनीति शास्त्र अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को परिभाषित करता है, जैसे व्यापारिक संधियां, सहयोग और प्रतिस्पर्धा। ये क्या है? ये राजनीति शास्त्र है, ठीक है। इसमें हम संधियां देखते हैं, सहयोग होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें की जाती हैं राजनीति शास्त्र में। इनका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि किसी देश की व्यापार नीतियां उसकी आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करती हैं। तो कोई भी संधि हुई, जैसे आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं कि एक सहयोग हुआ, हाँ भैया यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी, तो भैया यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं बन जाएगी, बहुत सारा पैसा लगता है, करोड़ों रुपए लगता है, न जाने क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं, रोजगार वाला मसला, सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए, राजनीतिक निर्णय किस प्रकार का अर्थशास्त्र पर प्रभाव डाल रहा है, ये आप समझ सकते हैं।